स्वागत है आपका अपना चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेज में। तो प्यारे साथियों, अभी हम आपको क्लास 10th का त्रिकोणमिति बताने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है इस क्लास के लिए। इसमें सबसे अधिक क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से पूछा जाता है। तो ध्यान से आप सब देखिए, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब होता है उसकी माप। तीन कोणों की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना पड़ेगा, त्रिभुज से ही रिलेटेड होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोण में किसका मापेंगे? किसी त्रिभुज का ही नापेंगे। तो कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं हम, आपको देखिए। और ये त्रिभुज लेंगे तो ये बंद आकृति का होना चाहिए। ये आपका किस आकृति का होगा? तो बंद आकृति का होगा। त्रिभुज किस आकृति का होगा मेरे दोस्त? बंद आकृति का होगा। कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को, आकृति किस तरह का होगा? बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया। अब देखिए त्रिभुज के प्रकार। आपका है त्रिभुज का प्रकार। त्रिभुज का प्रकार होता है आपका, देखिए, एक होता है आपका भुजा के आधार पे, एक होता है आपका कोण के आधार पे। लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए त्रिभुज, इसको दो आधार पे बांटा गया है। इसको बांटने का आधार कितना है आपका? दो गो है। एक होता है आपका कोणों के आधार पे, कोणों के आधार पर। एक होता है आपका भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पर। तो कोण के आधार पर भी आपका त्रिभुज तीन प्रकार के ही होते हैं, और भुजा के आधार पर भी आपका त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। दोनों में तीन ही प्रकार के होते हैं। तो पहला इसमें आता है कोण के आधार पर आपका समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका 90 डिग्री होता है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उससे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। देखिए इसका सिंबल अगर बनाएंगे तो ऐसे होगा। एक कोण आपका कितना हो गया? 90 डिग्री। दूसरा होता है समकोण के बाद न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में क्या होता है, सभी कोण होता है 90 से छोटा ही हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई एक बड़ा हो गया 90 से, तो वो तो अधिक कोण हो जाएगा। तो सभी कोण क्या होते हैं इसमें? सभी कोण 90 से छोटा होते हैं। 90 से छोटा होता है। सभी कोण इसमें 90 से छोटा होता है न्यून कोण में। और एक होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में मेरे दोस्त एक कोण आपका 90 डिग्री से बड़ा होता है। 90 से बड़ा होता है आपका एक कोण। इसमें सभी कोण 90 से छोटा होंगे। इसमें एक कोण आपका 90 डिग्री होगा और इसमें एक कोण 90 से बड़ा होगा। भुजा के आधार पर त्रिभुज होते हैं तीन प्रकार के। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। एक होता है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं? तीनों भुजा बराबर होते हैं। तीनों भुजा बराबर होते हैं। दूसरा होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होते हैं। दो भुजा बराबर होते हैं। और एक होता है आपका लास्ट में विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है आपका? विषमबाहु त्रिभुज, कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है। तीनों भुजा कह सकते हैं बराबर नहीं होते हैं। तीनों भुजा बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते। ये हो गया आपका विषमबाहु। तो ये सब का डिटेल से पढ़ेंगे त्रिभुज चैप्टर में। फिलहाल हमको जरूरी है इसमें आपको समकोण त्रिभुज का, प्यारे साथियों। ये त्रिकोणमिति में हमको जरूरी है समकोण त्रिभुज का, और इसमें जरूरी है दिखा देते हैं हम आपको। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे लिखते हैं। ए बी से एक त्रिभुज है।
जिसमें आपका बी समकोण है, और समकोण त्रिभुज के सामने का भुजा आपका क्या होता है, कर्ण। कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा आपका कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा आपका कर्ण होता है। और उसके बाद देखिए ये दोनों, ये आपका क्या हो 90 डिग्री के साथ जो बना रहा है, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। तो लंब और आधार ये कोण के हिसाब से आपका बदलेगा, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण आपका वही सेम ही रहेगा। यहाँ कह सकते हैं आप कि 90 डिग्री के सामने का कोण, सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा, सामने की भुजा कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होता है आपका, तो कर्ण होता है। अब देखिए दो फिगर ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी, ए बी सी तीनों दोनों देखिए सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ ये कोण लेंगे, आपको यहाँ पे थीटा लेंगे, तो ये आपका हो गया यहाँ लंब, ये हो गया आपका आधार, और ये हो गया आपका कर्ण। अगर हम देखिए एंगल यहाँ पे लेंगे, हमको ये लेना है साइन ए डी डी को थीटा मान लेंगे, तो थीटा मानेंगे तो जस्ट सामने की भुजा क्या हो जाएगा आपका लंब, और ये 90 डिग्री है तो आपका कर्ण होगा ही, और ये आपका आधार होगा। त्रिकोणमिति के एंगल में जो रहता है उसके सामने की भुजा आपका लंब होता है। त्रिकोणमिति के जो एंगल होते हैं उसके सामने की भुजा आपका क्या होता है, तो लंब होता है। तो एक और पाइथागोरस प्रमेय साहब भी एक नियम दिए थे, यहाँ पे देख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस बोले थे कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये आपका हो गया मेरे दोस्त कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो कर्ण बराबर लिख सकते हैं रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण निकाले तो दोनों को जोड़ना पड़ा, अगर लंब निकालते हैं या आधार निकालते, ये दोनों छोटी भुजा है तो हमेशा किसमें से घटाएंगे, तो कर्ण में से घटाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप निकाल रहे हैं लंब, तो लंब निकालने के लिए तो रूट लगाएंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं दिए हैं, तो यहाँ आपका हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस लंब निकाल रहे हैं तो आधार स्क्वायर होता है आपका, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यदि आप निकाल रहे हैं आधार तो कह सकते हैं रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस बोले थे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी आधार पे ये आपका निकल गया। यहाँ से देखिए ये फार्मूला मस्त इंपॉर्टेंट ही है आपको आगे का सवाल बनाने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। ए बी सी, ए बी और सी। देखिए अगर हम सी ले रहे हैं तो ये आपका लंब होगा, ये आपका आधार हो जाएगा, और ये कर्ण, ये तो आपका 90 डिग्री है, यहाँ भी आपका ये 90 डिग्री है। अगर ए एंगल लेते हैं तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण है ही, और ये आपका आधार हो गया। तो देखिए दोनों को बारी बारी बताते हैं। इसके लिए एक ही फार्मूला आपका होता है लका कला। इस आधार पे ये आप इसमें लंब आधार कर्ण ये आप निकाल सकते हैं। लो से आपका होता है लंब, को से होता है आपका कर्ण, आकर है तो आधार, को से आपका होता है कर्ण, फिर लो से होता है लंब, फिर आकर से आपका होता है आधार। लंब कर्ण आधार कर्ण लंब और आधार। तो देखिए पहले सी लेते हैं, यहाँ पे सी एंगल लिए हैं तो साइन सी कॉस सी टेन सी, साइन कॉस टेन। फिर आगे लेते हैं कोसेक
कोसेक सी, सेक सी और कोट सी। अगर सी ले रहे हैं तो इसके सामने भुजा लंब हुआ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया आपका, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर टेन थीटा बराबर क्या हो गया आपका, लंब बटे आधार। ये हो गया आपका, कह सकते हैं साइन, ये आपका हो गया कॉस, ये हो गया आपका टेन। जब इसको उल्टा लिखेंगे, ये सीधे के लिए हो, जब इसका उल्टा करेंगे तो ये आपका कोट थीटा, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा, ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। तो देख लीजिए आप सब, टेन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ कितना है, ए बी, आधार कितना, लंब बटे कर्ण है तो ए सी है आपका। फिर आधार है आपका बी सी, कर्ण है आपका ए सी। फिर यहाँ पे देखिए टेन सी में है आपका लंब, लंब कितना है आपका ए बी, आधार कितना है आपका बी सी। कोसेक थीटा में जस्ट इसका उल्टा कर सकते हैं आप सब, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट थीटा। तो यहाँ पे देखिए कोसेक का कर सकते हैं, लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। या आपको हम बता दिए यहाँ कोसेक निकालना है तो उल्टा चलेंगे, कर्ण बटे लंब। तो इसको भी आप उल्टा किए तो यहाँ भी कर दीजिए, ए सी बटे आपका ए बी हो गया। फिर सेक थीटा में क्या होता है, कर्ण बटे आधार, यहाँ लिख सकते हैं ए सी बटे बी सी। कोट थीटा हुआ आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यहाँ आप लिख सकते हैं बी सी बटे ए बी। जब एंगल सी होगा, जब आप देखिए एंगल ए होगा तब क्या होगा आपका, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए, कॉस ए और टेन ए, साइन कॉस टेन। फिर आपका कोसेक ए, सेक ए और कोट ए। तो साइन ए बराबर आपका वही होगा, लंब बटे कर्ण नहीं होगा, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। फिर आगे देखिए कोसेक बराबर क्या होगा, इसका उल्टा, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या होगा आपका, कर्ण बटे आधार। और कोट थीटा बराबर क्या होगा आपका, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो देखिए यहाँ पे ए लिए हैं तो ये के अनुसार से आपका लंब क्या हो गया, बी सी, बी सी बटे कर्ण हो गया आपका ए सी। फिर देखिए यहाँ पे आधार क्या हो गया आपका ए बी, कर्ण हो गया आपका ए सी। फिर देखिए लंब कितना आपका बी सी, आधार है आपका ए बी। इसका उल्टा यहाँ करेंगे, ए सी बटे लंब कितना आपका ए सी बटे बी सी। फिर आगे देखिए ए सी बटे ए बी। अगला देखिए फिर यहाँ ए बी बटे बी सी। तो चलिए इस तरह से आपको दोनों बता दिए, एक सी बी एंगल लेके और एक आपका ए बी। तो सवाल में आता ही है, तो आप ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर आगे बता, दोनों उल्टा होते हैं, साइन थीटा कोसेक थीटा दोनों एक हो जाएंगे। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर आपका क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया आपका 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया 1 बटे साइन थीटा। इसी प्रकार आपका अगला होता है
कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर आपका एक होता है कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा बराबर क्या हो गया आपका 1/, कॉस थीटा। अगला देखिए फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर आपका एक होता है टेन थीटा बराबर आपका हो गया 1/, कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर आपका हो गया 1/, टेन थीटा। ये आपका नो का फार्मूला होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ही है आपका इस चैप्टर के लिए। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। फिर देखिए कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, कोसेक थीटा बराबर 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1 कोस थीटा, कोस थीटा बराबर 1 टेन थीटा। आगे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा एक दूसरे का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस, और कॉस जब 90 माइनस थीटा करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा तो आपका साइन थीटा होगा। इसी पर अगला होता है कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा आपका होता है सेक थीटा। फिर अगला कोसेक करेंगे, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा आपका होता है कोसेक थीटा। इसी प्रकार आप टेन का कर सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा आपका होता है कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा आपका होता है टेन थीटा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद कोनों का मान आगे होता है एक साइन थीटा साइन, जीरो डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये आपका क्लास 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साइन 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये आपका पूछा ही जाता है। बाद बाकी तो आगे 11th में पढ़िएगा, उसमें इससे भी आगे है आपका मान निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जीरो का जीरो लिख देंगे, 1 2 3 और 4, सभी में क्या करेंगे 4 से भागा दे देंगे और इसका रूट कर देंगे। यहाँ पे जीरो से भागा देंगे, जीरो ही होगा यहाँ पे। इसका वर्गमूल निकालेंगे 1/2 होगा, यहाँ पे काट देंगे, 1 हुआ यहाँ 2, 1/√2 हो गया। यहाँ पे आपका √3/4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, काट देंगे 1 होगा, 1 का 1 ही होता है। कह सकते हैं साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री आपका हुआ 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री आपका 1 हुआ। इसका जस्ट बोलता है आपका होता है कॉस थीटा का भी, कॉस का इसका उल्टा ले देंगे, कोस 0 डिग्री का मान साइन 90 डिग्री के बराबर होता है तो 1, फिर आगे आपका √3/2, फिर आगे आपका 1/√2, फिर 1/2, फिर है आपका 0। देखिए इसका उल्टा हुआ ये, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 डिग्री 0। सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए सबसे अधिक साइन पे ही, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का कौन सा मान रखेंगे जो दोनों बराबर होता है आपका। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ बराबर, यहाँ भी 1/√2 यहाँ भी 1/2, यानी 45 डिग्री एक ऐसा वैल्यू होता है जो दोनों में क्या होता है आपका बराबर होता है। यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको ऑब्जेक्टिव में, साइन फिर कोस फिर टेन। टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, देखिए टेन थीटा बराबर कह सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो साइन बटे कॉस करेंगे
तो यहाँ पे आपका हो गया, देखिए 0 हो गया, यहाँ टेन थीटा 0/1 हो गया, तो ये आपका 0 ही होगा, 0/1 0 ही होगा। फिर यहाँ देखिए इसका उल्टा 1/2 और √3/2, 1/2 ये उलट जाएगा, 2/√3 क्रॉस गुना कर देंगे, आपका 1/√3 हो गया। फिर दोनों कट जाएगा, 1 होगा, यहाँ पे आपका √3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1/0 आपका यहाँ अपरिभाषित हो गया, आपका अपरिभाषित। तो कोसाइन cos 10, इसका कॉट आगे लिख लीजिए, कॉट। कॉट जो होता है आपका 10 का उल्टा होता है, जैसे इस ये दोनों उल्टा था, इसका ये उल्टा होता है। यहाँ पे अपरिभाषित है, यहाँ आप लिख दीजिए अपरिभाषित, अपरिभाषित। फिर आगे √3, फिर 1, 1/√3 और 0। तो टेन थीटा में भी एक और आपका कंडीशन होता है, कितना डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं, 45 डिग्री पे ये दोनों भी बराबर होते हैं, टेन थीटा और cos थीटा। फिर आगे देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री कैसे निकालना है? आपका होता है साइन थीटा बराबर होता है आपका 1/कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/साइन थीटा। तो 1/साइन, इसका उल्टा करेंगे, बटे कर देंगे, तो यहाँ देखिए नहीं कुछ तो 0/1 है, तो उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। ये कोसेक थीटा ये आपका अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित। फिर इसका उल्टा करेंगे तो 1/2 है, तो ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, 2/√3 हो गया, 1/1 करेंगे तो 1 ही होगा आपका। ये कोसेक थीटा का आपका मान निकल गया। फिर आप देखिए सेक थीटा, इस दोनों में भी वही रिलेशन है, एक दूसरे का उल्टा कर दीजिए। यहाँ 1 है, यहाँ दे दिए 1, यह आपका 2/√3, √2, 2 अपरिभाषित, अपरिभाषित। मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला बता रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो इसको भी आप सब वही लका कला पे ही बैठा दीजिए। तो साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा है आपका, तो लंब बट कर्ण होता है, लंब बट कर्ण स्क्वायर प्लस आधार बट कर्ण का स्क्वायर। तो यहां हो गया आपका लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। तो दोनों का देखिए कर्ण ले लिए, दोनों में एलसीएम। यहाँ आपका हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय बताए थे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आपका होता है क्या चीज? कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बटे नीचे भी आपका हो गया कर्ण स्क्वायर, कट के 1 हुआ, तो कह सकते हैं आपका पहला फॉर्मूला निकल जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर रूट हटाएंगे तो कॉस थीटा बराबर हो गया रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगला आपका फॉर्मूला एक और होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? कॉस का ही उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार। यहां पे आप लिख सकते हैं लंब बटे आधार। ये हो गया आपका कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर माइनस
लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। तो यहाँ दोनों में क्या हो गया, एलसीएम लेंगे आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो यह हो गया आपका कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इससे पहले ही वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय बताए थे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बटे नीचे भी आपका हो गया आधार स्क्वायर, काट गया दोनों एक हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला एक निकल के आया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया आपका रूट अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होगा, ये माइनस है उधर ले जाएंगे प्लस होगा, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया आपका रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 3 4 5, 5 यहाँ हुआ 5 यहाँ हो गया। अगला फिर देखिए 5 और अगला फार्मूला, कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। कोसेक बराबर क्या लिखेंगे, ये तो आपका साइन का उल्टा होता है, लंब बटे कर्ण है तो यहाँ लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिख देंगे आपका कॉट का क्या होता है लंब, टेन का उल्ट आधार बटे लंब। तो ये दोनों देखिए कर्ण स्क्वायर हो गया आपका बटे लंब स्क्वायर माइनस यह आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। दोनों देखिए एलसीएम आपका हो गया लंब स्क्वायर, या कह सकते दोनों में कॉमन आ गया। यह हो गया आपका कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय में होता है लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। कार्य दोनों का एक हो गया। तो यहाँ एक फार्मूला आपका फिर निकल के आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा बराबर हो गया रूट अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर आगे देखिए कोट स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे प्लस होगा, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोट थीटा बराबर क्या हो गया रूट अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से आपका पूरा फार्मूला कंप्लीट हो गया त्रिकोणमिति का। इससे बाहर एक भी फार्मूला नहीं होता है और ना